हेलो नमस्कार। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक। हाई कोर्ट ने कहा नए नियम लागू नहीं कर सकते, पुराने और नए नियम में फ़र्क नहीं बता सकी सरकार। तो फिर क्या हुआ देखिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को पदोन्नति के नए नियमों को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जो पुराने कार्य हैं वह कैसे किए जाएंगे। इन पर सरकार बोली 2002 और नियम 2025 में क्या फ़र्क है। सरकार इसका कोई साफ जवाब नहीं दे पाई। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीज़न बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति में नए नियमों को लागू नहीं किया जा सकता। अब अगली सुनवाई 15 जुलाई मंगलवार को होगी। तब तक सरकार नियमों के अंतर समझकर अदालत को बताए। संघ की ओर से अधिवक्ता सुभाष मोहन गुरु ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार नए नियमों के तहत फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, फिर नए नियम क्यों बनाए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और जजों की बेंच ने सरकार से यह भी सवाल किया कि जब पदोन्नति का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो फिर सरकार ने नए नियम क्यों बनाए। क्या पहले सुप्रीम कोर्ट से पुराना मामला वापस नहीं लेना चाहिए था। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पेश हुए, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि 2002 और 2025 के नियमों में असली फ़र्क क्या है। उन्होंने कहा कि अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में हाई कोर्ट की कोई अंतिम फैसला नहीं देता, जब तक सरकार नियमों के आधार पर कोई भी पदोन्नति या संबंधित कार्रवाई नहीं करे। क्या है प्रमोशन का नया फॉर्मूला। रिक्त पदों को वर्गों में बांटना। जितने पद खाली होंगे उन्हें एससी एसटी 16% से 20% और अनारक्षित हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले एससी एसटी वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर बाकी पद के लिए सभी दावेदारों को मौका मिलेगा। 2 तरह से बनेगी लिस्ट। क्लास 1 अधिकारी जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी। क्लास 2 और नीचे के पदों के लिए लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर बनाई जाएगी। ACR होगी जरूरी। प्रमोशन के लिए कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट ACR का अच्छा होना जरूरी है। पिछले 2 साल में कम से कम एक रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए या पिछले 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट A+ होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की गलती से उसकी ACR नहीं बनी तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। 9 साल बाद बनी नई प्रमोशन पॉलिसी। राज्य सरकार ने जून 2025 में नई प्रमोशन नीति लागू की थी, जिसमें आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। इस नई नीति को सपा संघ ने 3 अलग अलग याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुभाष मोहन गुरु का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम का कोई औचित्य नहीं है, यह नीति संविधान के खिलाफ है। उनका कहना है कि पहले हाईकोर्ट इस पर रोक लगाने स्टे का तैयार था, लेकिन महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की ओर से दी गई अंडरटेकिंग में कहा गया कि सरकार फिलहाल नए नियमों के तहत प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। 2016 में प्रमोशन पर लगी थी रोक। 9 साल पहले 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रमोशन रुकी हुई थी। इसकी वजह से यह थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सरकार ने वहां SLP विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से लगी थी प्रमोशन पर रोक। यह आप देख पा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का नाम याद आ जाता है। मोहन यादव हैं जी मुख्यमंत्री यहाँ के। मोहन यादव मुख्यमंत्री बैठे हैं और सभी उनकी ये सभा बैठी है, इस पर चर्चा हो रही है। साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिए। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने के आदेश दिया, सभी से प्रमोशन पर रोक लगा दी।
1 लाख कर्मचारी बगैर पदोन्नति रिटायर हो चुके हैं। पदोन्नति में आरक्षण के विवाद के चलते प्रदेश के 1 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन बगैर ही रिटायर हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने इन्हें कर्मोन्नति और समयान वेतनमान देकर प्रमोशन जैसा वेतन देना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रमोशन नहीं होने से कर्मचारी अधिकारियों को पुराने काम में ही करने पड़ रहे हैं। इसलिए कर्मचारी अधिकारियों की हताशा को देखते हुए सरकार ने कोर्ट में केस चलने के बावजूद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी टाइमलाइन आप देखेंगे, ये इस प्रकार होती है पदोन्नति, पहले छोटा पद फिर बड़ा पद। और आजकल आप देख रहे हैं सिफारिश चलती है, जान पहचान चलती है, जिनकी परिचित होती है, जिनके अच्छे अधिकारी बैठे होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है। इसी चक्कर में यह कोर्ट में केस लगाना पड़ा। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता नागराज का फैसला आया, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण को गलत बताया गया। 30 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट ने एसपी की दिग्विजय सिंह सरकार के 2002 के पदोन्नति में आरक्षण के फैसले को रद्द किया। 12 मई 2016 को शिवराज सिंह चौहान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और स्पेशल पिटीशन लगाकर कहा कि कोर्ट ने पदोन्नति पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2018 में जनरल सिंह के याचिका पर पदोन्नति को लेकर फैसला आया, जिसमें नागराज का फैसला सही बताया गया। वर्ष 2022 में जनरल सिंह 2 का फैसला आया, इसमें भी पदोन्नति में आरक्षण का गलत बताया गया। एमपी में पिछले 9 सालों में 1 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी बगैर प्रमोशन रिटायर हो गए हैं। नए पदोन्नति नियमों को लागू करने के बाद सरकार का दावा था कि 2 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। 2 लाख पद पदोन्नति से भरे जाने के बाद इन रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता खुलना है, जो अब हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए प्रमोशन के नियम। मोहन यादव कैबिनेट की लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 में मंजूरी देने के 48 घंटे बाद सामान्य प्रशासन विभाग GAD में प्रमोशन से जुड़े नियम जारी कर दिए। गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है।